हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएनएस के अंदर जो मेडिकल होता है उसमें कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं। बिकॉज आप सब लोग जानते हो कि जिसने भी नीट का एग्जाम क्लियर किया है वो एमएनएस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मतलब वो फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं, वो शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं वो एक अलग चीज होगी। तो और एमएनएस के अंदर या इंडियन आर्मी के किसी भी एग्जाम के अंदर मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू आर नॉट मेडिकली फिट देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन योर रिटन एग्जाम। ठीक है, तो एमएनएस का मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखने वाले हैं कि एमएनएस 2024 के अंदर कौन कौन से मेडिकल के टेस्ट होंगे जो आपको परमानेंट रिजेक्शन या फिर टेम्पररी रिजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो टोटल टेस्ट होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट होंगे ना जो एमएनएस के अंदर मेडिकल के, वो होंगे 11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे 11 में। तो पहला जो टेस्ट आता है वो है ब्लड टेस्ट। मतलब पहले जैसे ही आप पहले दिन जाएंगे, वैसे 3 दिन की प्रोसेस होती है। पहले दिन के जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। उसमें भी क्या करते हैं, वो आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, इसमें वो आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और आपकी जो एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो चेक करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। वैसे तो वो 11.5 तक भी कर देते हैं, बट फॉर सेफ्टी आप इसको कितना रखिए, 12 पॉइंट रखिए। मतलब इससे कम आपको होने नहीं देना है। ठीक है, जिसका 11.5 होता है उसको भी मेडिकली फिट कर देते हैं, बट वहां आपको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि आने में जाने में मतलब बच्चों को थकान हो जाती है, खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता। तो ब्लड का लेवल आप लोग जानते हैं कि हर बहुत जल्दी गिर भी जाता है। तो इसलिए आपको, और लड़कियों के अंदर तो मान लो कि किसी के पीरियड आ गए इस टाइम पे तो उनको और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए उनको ब्लड का अपना खास ध्यान रखना है। 12 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए और ये टेम्पररी रिजेक्शन में जाते हैं। अगर किसी का 12 पॉइंट से कम होता है ना, तो उसको 11.5 से कम होता है तो उसको वो टेम्पररी रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब आप वापस जाके आरआर में करा के अपना लेकिन उसको वो 24 घंटे ही देते हैं। 24 से मैक्सिमम, अगर कोई छुट्टी जैसे संडे पड़ गया, कोई फेस्टिवल पड़ गया बीच में, है ना, तो आपको 2-3 दिन मिल जाएंगे। अदरवाइज वो 12 मतलब 24 आवर्स में ही आपको रिपोर्ट करना होता है वापस टेस्ट कराने के, और उनको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। वो तो उधर ही कर देते हैं, आपको वहां जाकर सिर्फ टेस्ट करा के आना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा टेस्ट कौन सा है। दूसरा टेस्ट इस तरीके के वो सैंपल्स लेते हैं, मतलब वो सिरिंज लेते हैं, आपका ब्लड निकालेंगे और इस तरीके के सैंपल्स में आपको भर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, वो इस तरीके की खाली बोतल देते हैं आपको। ठीक है, खाली बोतल में लेगी आपको इस तरीके की, आपने इस बोतल में आपको क्या करना है, अपना यूरिन का सैंपल लेना होता है। इतना ही, जितना इस बोतल में क्वांटिटी दिखाई गई है ना उतना ही लेना है, पूरी बोतल भर मत देना। ठीक है, फिर उसको वो चेक करते हैं कि इसमें, अच्छा किसी को डायबिटीज तो नहीं है। ठीक है, या फिर किसी को फीवर वगैरह आया होता है तो फिर उसमें उसके ब्लड में और यूरिन में अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं फीवर से फाइट करने के लिए, तो उनकी क्वांटिटी, अगर किसी को फीवर आया हो तो देख लेना भाई उस टाइम पे। मतलब यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं आपको। ठीक है, तो इन सब चीजों से बच के रहना कि आप लोगों को ये सब फेस ना करना पड़े, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आई टेस्ट। आई टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें किसी का भी नंबर -3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो टेम्पररी टेम्पररी नहीं परमानेंट में जाते हैं आई टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि नहीं घट सकता ना नंबर। तो इसका भी याद रखना, अगर किसी का -3.5 से ज्यादा है तो वो फिर ना जाए तो बेटर रहेगा। वो इस तरीके के कुछ नंबर्स दिखाते हैं स्क्रीन पे, अल्फाबेट्स दिखाते हैं। ठीक है, और आपसे वो रीडिंग करवाते हैं। अगर आप सही पढ़ते जाते हो तो कोई बात नहीं। अगर किसी को दिक्कत होती है, जैसे किसी को वर्ड नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली, तो फिर वो उसको वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं। -3.5 इज द डेडलाइन। ठीक है, इस पे अगर किसी को पूरी ब्रीफ वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अलग से पूरा बना दूंगी आई टेस्ट का, क्योंकि आई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आई टेस्ट हुआ, एक हाइट एंड वेट हुआ, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं ईयर टेस्ट पे। ईयर टेस्ट में वो आपकी वैक्स वगैरह चेक करते हैं कानों की, कि मतलब कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है ना। और कान के पर्दे वगैरह ठीक है कि नहीं, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको एक अलग रूम में लेके जाते हैं, वो एक कॉर्नर पे वो खुद खड़े हो जाते हैं, एक कॉर्नर पे आपको खड़ा कर देंगे। आपके पास में एक और सोल्जर होता है, मतलब आपके लिए, वो आपके कान पर एक पेज रखेगा और उस पेज पे अपनी उंगली घुमाएगा। और दूसरे कॉर्नर पे जो आदमी खड़ा होगा, मतलब सॉरी सॉरी, दूसरे कॉर्नर पर जो ऑफिसर खड़े होते हैं वो नंबर्स बोलते जाते हैं बहुत धीमी आवाज में। आपको वो नंबर रिकॉग्नाइज करने होते हैं और सही बोलने होते हैं उनके सामने। अगर आप ये क्लियर कर देते हो फिर आपको वैक्स चेक और पर्दे के लिए भेजा जाता है।
ठीक है, ये सब होता है उसमें और ये बहुत ही क्लियरली होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं। फिर आते हैं आपका ईसीजी। मतलब ये चार जो टेस्ट है ना वो तो हो जाते हैं इन द रो, कि आपका पहले ब्लड हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा, ईयर का हो जाएगा एंड आई का हो जाएगा। ठीक है, ये चार टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं और कुछ बच्चों को वो सीबीटी एग्जाम के लिए भेज देते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों को वो क्या करते हैं कि आगे के जो मेडिकल के टेस्ट होते हैं उनके लिए भेज देते हैं। मतलब ग्रुप बना देते हैं अलग अलग। ठीक है, मान लो कि अगर 100 बच्चों ने रिपोर्ट किया तो 25-25 के चार ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो 25 का ऐसा हो सकता है कि ये बेसिकली चार टेस्ट होने के बाद 25 इंटरव्यू के लिए चले जाएं, या फिर जब तक इन कुछ बच्चों के ये चार टेस्ट होते हैं, ब्लड, यूरिन और ईयर और आई का, जब तक कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये चार टेस्ट से फ्री होते हैं तो कुछ बच्चे सीबीटी के लिए चले जाते हैं। दो शिफ्ट होती है सीबीटी की, एक 12 बजे की होती है, एक 1:30 बजे की होती है ना। तो वो जैसे ही वहाँ होता है मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि पूरे 3 दिन में वहाँ कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरीके से सीबीटी होता है, किस तरीके से इंटरव्यू होता है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, अभी हम मेडिकल का डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं ईसीजी का। तो ईसीजी के लिए बच्चे जाते हैं तो ईसीजी का टेस्ट होता है, मतलब इस तरीके से कुछ चेस्ट पे वो लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से होती है, घबराना नहीं है। वहां पर बहुत सारे बच्चे अपने ईसीजी का जो होता है ना वो खराब कर लेते हैं, घबरा जाते हैं वो, फिर उनका जो हार्ट बीट जो है अब नॉर्मली आता है, फिर वो ईसीजी में भी टेम्परेरी रिएक्शन दे देते हैं। तो इस तरीके की कुछ मशीन्स होती हैं और इस तरीके के ग्राफ्स ही बनते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है ना, यही सेम एग्जैक्टली ग्राफ आता है आपका ईसीजी का। इसमें जो गड़बड़ी हो जाती है फिर वो टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं। मैंने पिछले साल नोटिस किया था कि जो ईसीजी वाले बच्चे हैं उनको, काफी बच्चों को ईसीजी में बहुत दिक्कत आती है, जैसे ईसीजी हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, है ना। और ईसीजी के अलावा जो हो जाता है दैट इज नॉर्मली हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि घबराना नहीं है। फिर आते हैं एक्सरे टेस्ट का। एक्सरे होता है तो इस तरीके सेम यही इक्विपमेंट होते हैं, यही मशीन होती है, यही सेम पोजीशन होती है और यही गाउन वगैरह होता है। तो सेम मतलब यही है, एग्जैक्टली ऐसे ही आपका एक्सरे होगा। मतलब जो भी आप कपड़े पहन के जाते हो वो एक्सचेंज कराए जाएंगे। इस तरीके की आपको कुछ यूनिफॉर्म दी जाएगी और इस तरीके से ही आपको खड़ा किया जाएगा। आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है ओनली, बस। ठीक है, ये जो पोजीशन दिखाई है ना, मतलब हाथों को थोड़ा कमर पर रखना और पीछे करना और चेस्ट को उससे लगाना, सेम यही पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये एक्सरे होता है। और फिर आते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड भी पहले दिन ही हो जाता है। मतलब पहला दिन बहुत ज्यादा भागम भागी का होता है कि आपको इंटरव्यू भी करना होता है, सीबीटी का भी टेस्ट होता है, सीबीटी का भी टेस्ट होता है और सीबीटी के अलावा आपको इंटरव्यू भी देना होता है। इंटरव्यू, है ना, और सीबीटी हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेडिकल के टेस्ट हुए, तो पहले दिन काफी भागम भागी हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड मतलब मोस्ट ऑफ द लोग करवा चुके होते हैं कई बार ना, तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड होता है, यही सेम होता है, डॉक्टर ही करता है ना। और फिर गायनो होता है। गायनो में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि गायनो मेल करते हैं फीमेल, तो गायनो फीमेल ही करती है, मेल नहीं करते हैं। ठीक है, गायनो में वो कुछ नहीं होता, वो आपकी वो पीसीओडी है या नहीं है, पीसीओएस है या नहीं, आपका हार्मोनल बैलेंस कैसा है ना, या फिर कोई बच्ची प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज नॉट अलाउड इन द इंडिया आर्मी। तो वो सब चेक करते हैं और कुछ चेक नहीं करते हैं। ठीक है, गायनो का बहुत बेसिक सा होता है। फिर आता है अगले दिन का हाइट एंड वेट। ये मतलब ये तो हो गया अभी तक जो मैंने टेस्ट बताए थे वो पहले दिन हो जाते हैं सारे। अब आते हैं सेकंड डे। तो सेकंड डे का सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो हाइट एंड वेट का होता है। तो आपकी हाइट को मेजर करते हैं वो, फिर सॉरी, हाइट मेजर करेंगे और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मेजर करते हैं। तो ये पिछली साल 2023 में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया था। तो आप ये देखना कि आपका हाइट एंड वेट ठीक रहे, मतलब आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग ठीक रहे। अगर कम है तो उसको इंक्रीज करो, अगर इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज करो। कैसे करोगे? डाइट लो प्रॉपर। ठीक है, कम करो खाना पीना, स्टार्च कम कर दो, शुगर कम कर दो, रिफाइंड कम कर दो, थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर आते हैं ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल सी थिंग है कि हाइट एंड वेट होता है देन ब्लड प्रेशर भी होता है उसी टाइम पर। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्थो टेस्ट। ऑर्थो टेस्ट में मतलब वो आपके नीज वगैरह चेक करते हैं कि किसी को नॉक नी तो नहीं है ना। आपकी सर्वाइकल जो बोन्स होती है ना उनको काउंट करते हैं, आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, आपको टूल्स पे खड़ा करवाते हैं। मतलब ये चेक करते हैं कि अच्छा आपकी बॉडी में कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है ना, कोई बॉन्ड डिफॉर्मेशन तो नहीं है। तो वो सारी चीजें ऑर्थो में चेक करते हैं वो। तो वो करेंगे, मतलब नौकनी अगर किसी को है तो देख लेना, नौकनी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नौकनी में वो रिजेक्शन कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट है, ये हो गए सारे टेस्ट हो गए, यही सारे टेस्ट थे और मैंने आपको सारी प्रोसेसेस बता दी कि कौन सा टेस्ट होता है, किस दिन होता है। ठीक है, और यही से मतलब ये पहले और दूसरे दिन के टेस्ट हो गए। तीसरे दिन को आप
को वो फाइनल रिपोर्ट देते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट। अगर कोई बच्चा टेम्पररी फिट होता है तो वो बोल देते हैं कि आप आरआर चले जाओ, आरआर में वापस चेकअप कराओ, देन फिर वो आरआर में जो भी आता है आपका फिट होते हो या अनफिट होते हो वो वापस, तो आपको वो रिपोर्ट लेके नहीं जानी है बेस हॉस्पिटल, आरआर डायरेक्टली ही भेज देता है बेस हॉस्पिटल में। ठीक है। सेकंड इज की पहले दिन अगर कोई टेम्पररी रिजेक्शन है तो ये होता है, अगर कोई टेम्पररी रिजेक्शन में नहीं आता, मतलब ऐसा कोई रिजेक्शन है जैसे किसी को किडनी में स्टोन है या फिर किसी की अपेंडिक्स बढ़ी हुई है, बाई गॉड ग्रेस वैसे तो ऐसा हो ना, ठीक है। या फिर अगर जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था कि एक लड़की को ब्रेस्ट कैंसर थी, मतलब उसको थोड़ा सा दिक्कत थी उसकी ब्रेस्ट में, है ना, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर नॉक नहीं होता है किसी को, है ना, या फिर किसी का ब्लड लेवल बहुत ही कम है जैसे 7 या 6 है या फिर 8 है, तो इतना 24 घंटे या 2-3 दिन में बढ़ाना नामुमकिन है, तो ये फिर वो परमानेंट वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो परमानेंट कैटेगरी में जाते हैं एंड देन उनका परमानेंट रिजेक्शन ही मिलता है, मतलब अगर आप आरआर में भी जाते हो तो वही मिलता है ना। तो ये आप देखना, ये सारी प्रोसेस होती है, पहले दूसरे दिन में टेस्ट होते हैं, तीसरे दिन आपको वो रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें थी, यही सारी प्रोसेस थी एंड मैंने आपको बता दिए कितने टेस्ट होते हैं, हाइट वेट का, और एक और टेस्ट था। हाइट वेट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसका एज के अकॉर्डिंग वेट बताना वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। हाइट वेट में ये भी था कि जो नॉर्थ साइड के पीपल होते हैं ना, जो हिली एरिया से होते हैं, उनकी हाइट में रिलैक्सेशन होता है, वैसे तो 152 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल पर्सन के लिए, बट उनके लिए 147 होती है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है। आई टेस्ट का, हाइट एंड वेट का मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफी क्रिशियल है और इनमें काफी बच्चों को तब रिजेक्शन मिलता है, तो इनका अलग बनाना थोड़ा सा मतलब बनता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ करती तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती। ठीक है। तो अगर इनके अलावा अगर किसी को डाउट है मतलब आई का और हाइट एंड वेट का छोड़ के, तो मुझे कमेंट में कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज वैसे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और मेडिकल के अलावा अगर किसी को किसी भी और से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी बता देना, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो शेयर दिस वीडियो टू द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एमएलएस एग्जाम, मतलब सीबीटी की तैयारी अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो इसको चलाओ। इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से करो, इंटरव्यू वैसे बहुत बेसिक होता है, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। ठीक है। इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, उसकी टेंशन मत लो, सीबीटी की तैयारी अच्छे से करो, अपने आप को हेल्दी रखो। अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो नीट और एमएलएस दोनों की जो प्रिपरेशन है पैरेलल में करते जाओ। ठीक है। ब्रेक नहीं लेना है कि नीट का नहीं करेंगे, नीट का करो। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट।